गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं शशि कुमार पटना कैरियर मेकर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आइए आज हम आप लोग के सामने लेकर के आए हैं डायरेक्शन का बेसिक क्लास 1 डायरेक्शन की ऐसी शॉर्ट ट्रिक हम आपको बताएंगे जो आप जीवन भर इसे आप नहीं भूल सकते हैं। बस कुछ सेकंड में किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करने का तरीका आप यहाँ से सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक का पार्ट 1। सबसे पहले डायरेक्शन जानने से पहले हमें कुछ समझना होगा। ठीक है, ये आपका एक डायग्राम होता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्थ, इसे बोलते हैं साउथ, इसे बोलते हैं ईस्ट और इसे बोलते हैं वेस्ट। ठीक है, ईस्ट को आप अपने अनुसार से राइट भी मान सकते हैं क्योंकि आपका राइट हैंड ईस्ट डायरेक्शन को फॉलो करता है, लेफ्ट हैंड आपको वेस्ट डायरेक्शन की ओर फॉलो करता है। ठीक है, और जो आपका फेस है, फेस आपका नॉर्थ की ओर फेस और साउथ जो है आपका बैक साइड फोकस करता है। अब इसमें ध्यान ये देना है कि चार तो डायरेक्शन है ही। ठीक है, चार एक्सेप्शनल में और डायरेक्शन बनते हैं जो दोनों के बीच में रहते हैं। ठीक है, इसे हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, इसे बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, इसे बोलते हैं साउथ ईस्ट, इसे बोलते हैं साउथ वेस्ट। ठीक है, यही आपका मेन डायरेक्शन होता है। तो चलिए इसे हम फिगर के माध्यम से भी समझते हैं। जैसे हमने अभी बताया, ऊपर में आपका नॉर्थ होता है, नीचे में आपका साउथ होता है, ये आपका ईस्ट होता है, ये आपका वेस्ट होता है, ये आपका मेन डायरेक्शन हुआ। और एक्सेप्शनल में आपका चार को और डायरेक्शन होता है। ठीक है, ये चार को और डायरेक्शन होता है। तो ये दोनों को मिलाकर के आपका नॉर्थ ईस्ट होता है, ये दोनों ईस्ट और साउथ को मिलाकर के आपका साउथ ईस्ट होता है, वेस्ट और साउथ को मिलाकर आपका साउथ वेस्ट होता है, नॉर्थ और वेस्ट को मिलाकर के आपका नॉर्थ वेस्ट होता है। ठीक है, अगर नॉर्थ से अगर नॉर्थ ईस्ट की ओर अगर हम चलते हैं तो यह 45 डिग्री का एंगल बनाती है, लेकिन यही अगर नॉर्थ से अगर हम डायरेक्ट ईस्ट डायरेक्शन में आते हैं तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, यही आपकी सारे डायरेक्शन में फॉलो करेगा। आइए इससे अगर हम एक लाइन के माध्यम से समझे। ठीक है, तो लाइन के माध्यम से ये आपका है नॉर्थ है, वेस्ट है, साउथ है, ईस्ट है। ठीक है, यानी नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट को हम एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या, इस प्रकार से अगर घूमिएगा तो आप क्या एंटी क्लॉकवाइज मूव करिएगा। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा। ठीक है, यही अगर NESW के माध्यम से घूमिएगा, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ की ओर अगर मूव करिएगा, ये आपका क्या कहलाता है, क्लॉकवाइज कहलाता है। ठीक है, इसी को आपको हिंदी में भी समझाया गया है। आइए यहाँ देख सकते हैं, क्लॉकवाइज का मतलब होता है जैसे घड़ी मूव करती है उसी प्रकार से आपको मूवमेंट करना है, ये आपका क्लॉकवाइज होता है। एंटी क्लॉकवाइज आपका होता है इस प्रकार से, जो घड़ी के विपरीत दिशा में। ठीक है, घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा को हम लेफ्ट बोलते हैं और घड़ी की दिशा को हम राइट बोलते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। आपको एक और फिगर के माध्यम से बताया गया है। कभी मान लेते हैं आप वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको राइट मुड़ना है तो आपको इस प्रकार से मूवमेंट करना है। अगर आप नॉर्थ की ओर हैं तो लेफ्ट राइट मुड़ना है, तब आपको इस प्रकार से मूवमेंट करना है। अगर आप ईस्ट की ओर हैं, आपको राइट मूव करना है तो आपको इस डायरेक्शन से मूव करना है। अगर आप साउथ की ओर हैं, राइट मूव करना है तो आपको ऐसे मूव करना है, यानी कि आपको घड़ी की डायरेक्शन में क्लॉकवाइज के माध्यम से आपको मूव करना होगा। ठीक है, वही अगर दूसरी फिगर को देखा जाए, ठीक है, तो लेफ्ट अगर आप नॉर्थ की ओर चल रहे हैं, आपको लेफ्ट चलना है तो घड़ी के विपरीत आपको घूमना है। अगर वेस्ट चलना है, वेस्ट की ओर है, ठीक है, तो आपको लेफ्ट चलना है तो घड़ी के विपरीत दिशा, साउथ से भी घड़ी के विपरीत दिशा में लेफ्ट और ईस्ट से भी घड़ी के विपरीत दिशा में लेफ्ट। ठीक है, ये आपका लेफ्ट चलता है, लेफ्ट को हम बोलते हैं ACW एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, अब आइए, अब यहाँ पे कुछ आपको
तरीका भी बताया गया है बनाने का, जिसमें हम देखेंगे यहाँ पे एक लेफ्ट है और दूसरा राइट है, ठीक है, एक लेफ्ट है दूसरा राइट है। लेफ्ट और राइट को आपस में क्रॉस किया गया है। क्रॉस करने का मतलब समझिएगा, यदि आप नॉर्थ डायरेक्शन में चलते हैं, ठीक है, यदि आप नॉर्थ डायरेक्शन में चलना प्रारंभ करते हैं, कोई व्यक्ति बोलता है एक बार लेफ्ट मुड़िए और एक बार राइट मुड़िए, ठीक है, तो लेफ्ट का मतलब एक बार लेफ्ट मुड़ गए, फिर आपको यहाँ से एक बार राइट मुड़ना होगा, तब आप किस डायरेक्शन में आए, नॉर्थ डायरेक्शन में। पहले से भी आप नॉर्थ में ही थे, लेकिन एक बार लेफ्ट मुड़े और एक बार राइट मुड़े, फिर भी आप नॉर्थ डायरेक्शन में हैं। इसलिए बोला गया है एक बार लेफ्ट और एक बार राइट आपस में क्या होता है, कैंसिल होता है, इसलिए यहाँ पे बोला गया है सेम डायरेक्शन, ठीक है। आइए अब देखते हैं, यदि अगर बोला जाए कि 2 बार लेफ्ट, ठीक है, 2 बार लेफ्ट, मान लेते हैं ईस्ट डायरेक्शन में कोई व्यक्ति चल रहा है, ठीक है, बोल रहा है 2 बार लेफ्ट, तो 2 बार लेफ्ट का मतलब होता है पहले एक बार लेफ्ट नॉर्थ की ओर, फिर एक बार लेफ्ट आपका वेस्ट की ओर, ठीक है। तो कोई व्यक्ति जब ईस्ट डायरेक्शन में जब चल रहा था, ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा था, तो हमने बोला 2 बार लेफ्ट, तो 2 बार आपको लेफ्ट नहीं मूव करना है, डायरेक्ट आपको उस डायरेक्शन का अपोजिट आ जाना है। जैसे अपोजिट में होता है, नॉर्थ का अपोजिट होता है साउथ होता है, ईस्ट का अपोजिट होता है वेस्ट होता है, ठीक है। तो वह व्यक्ति अगर ईस्ट की ओर चल रहा था, तो आप यहाँ से डायरेक्ट उसका अपोजिट डायरेक्शन ले सकते हैं वेस्ट की ओर। वैसे भी यहाँ पे डायग्राम बना करके वेस्ट आता है, तो ये सब डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 2 राइट का मतलब डायरेक्ट, सॉरी 2 लेफ्ट का मतलब आप अपोजिट ले सकते हैं, उसी प्रकार से 2 राइट का मतलब आप डायरेक्ट अपोजिट ले सकते हैं, ठीक है। और यदि बोलता है कोई व्यक्ति 3 बार लेफ्ट मूव करना है, 3 बार लेफ्ट, मान लेते हैं कोई व्यक्ति नॉर्थ की ओर चल रहा है, ठीक है, तो बोलता है 3 बार लेफ्ट मोड़ने के लिए, ठीक है, तो 3 बार लेफ्ट मोड़ने के लिए पहला लेफ्ट वेस्ट की ओर, ठीक है, दूसरा लेफ्ट साउथ की ओर, तीसरा लेफ्ट आपका ईस्ट की ओर। तभी वह व्यक्ति किस डायरेक्शन में आया, ईस्ट डायरेक्शन में, लेकिन उसको 3 बार लेफ्ट मूव करना पड़ा, ठीक है। तो हमने बोला 3 बार लेफ्ट नहीं मूव करना है, आपको जब यहाँ जाना है, आप नॉर्थ में हैं, तो आप डायरेक्ट यहाँ से एक बार राइट मुड़ करके भी आप ईस्ट की ओर आ सकते हैं। तब वही हमने बोला, यदि कोई व्यक्ति 3 बार लेफ्ट मोड़ने के लिए बोलता है, तो 3 बार लेफ्ट नहीं मुड़कर एक बार राइट मुड़िएगा, तो आपको जहाँ आना है वहाँ पे आप खुद से पहुँच जाइएगा, ठीक है। तो 3 बार लेफ्ट मुड़ने के बजाय आप एक बार राइट मुड़ जाइए, वही प्रोसेस आपका यहाँ पर भी है। यदि कोई व्यक्ति 3 बार राइट मूव करने के लिए बोलता है, तो 3 बार राइट मूव नहीं करके एक बार लेफ्ट मूव कर जाइएगा, तो आपको जहाँ जाना है वहीं पे पहुँच जाइएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं लेफ्ट 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 लेफ्ट, ठीक है, 4 बार लेफ्ट। 4 बार लेफ्ट का मतलब होता है सेम डायरेक्शन, यानी कि जिस डायरेक्शन में आप चलना प्रारंभ कर रहे थे उसी डायरेक्शन में आप पहुंच जाइएगा। जैसे एग्जांपल, अगर मान लेते हैं आप नॉर्थ डायरेक्शन में चलना प्रारंभ किए, तो बोलता है 4 बार लेफ्ट, एक बार लेफ्ट, दूसरा बार लेफ्ट, तीसरा बार लेफ्ट और चौथा बार लेफ्ट, यानी कि आप नॉर्थ डायरेक्शन में थे, अभी भी आप नॉर्थ डायरेक्शन में ही आ गए, ठीक है। इसलिए 4 बार लेफ्ट कोई अगर व्यक्ति बोलता है, तो 4 बार लेफ्ट न मूव करके आप सेम डायरेक्शन की ओर ही रह जाइए, वही आपका डायरेक्ट आंसर होता है। यहाँ तक उम्मीद है सबको क्लियर होगा। तो चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। अब आइए, अब देखते हैं थोड़ा सा एंगल की ओर, ठीक है। ऊपर में तो पता ही है, ऊपर में नॉर्थ होता है, नीचे में साउथ होता है, ये आपका ईस्ट होता है, ये आपका वेस्ट होता है। कोई व्यक्ति डायरेक्ट नॉर्थ से ईस्ट की ओर आता है तो यह 90 डिग्री मूव करता है। कोई व्यक्ति नॉर्थ से अगर डायरेक्ट अगर साउथ की ओर आता है तो यह 180 डिग्री मूव करता है। कोई अगर नॉर्थ से डायरेक्ट अगर वेस्ट की ओर आता है तो ये 270 डिग्री मूव करता है। कोई नॉर्थ से लेकर के हम डायरेक्ट एक राउंड एक सर्किल जब मूव करता है तो वह 360 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। वही आपका यहाँ पे दोनों का अगर हाफ चलता है तो 45 डिग्री, यहाँ से अगर डायरेक्ट ईस्ट की ओर आता है तो 90 डिग्री, नॉर्थ से अगर साउथ ईस्ट आता है तो 135 डिग्री, नॉर्थ से अगर साउथ आता है तो 180 डिग्री, नॉर्थ से अगर साउथ वेस्ट आता है 225 डिग्री, नॉर्थ से अगर साउथ वेस्ट आता है तो 270 डिग्री। इसी प्रकार से आपका नॉर्थ से अगर वेस्ट की ओर आता है तो 270 डिग्री, सॉरी नॉर्थ से वेस्ट की ओर 270 डिग्री, और ये साउथ वेस्ट आपका 225 डिग्री होगा, ठीक है। और नॉर्थ से अगर नॉर्थ वेस्ट की तरफ आता है तब आपका 315 डिग्री,
और नॉर्थ से अगर एक राउंड सर्किल चलता है तो यह 360 डिग्री मूव करेगा। ठीक है, चलिए अब आगे क्यों चलते हैं, आइए अब देखते हैं टाइप 1। अब टाइप 1 का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, टाइप 1 में कहता है एक व्यक्ति वेस्ट डायरेक्शन में चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, एक व्यक्ति जो है, ये आपको पता है डायग्राम, ये आपका नॉर्थ होता है, यह साउथ होता है, यह ईस्ट होता है, यह वेस्ट होता है। तो कहता है कोई व्यक्ति वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो हमने बोला वेस्ट डायरेक्शन, तो वेस्ट की ओर पहले फेस कर देना है, वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब ये सब आपको लिखना नहीं है, मूव नहीं करना है, डायरेक्ट हमने जैसे अभी बताया था, इस माध्यम से बताया था, बस उसी को फॉलो करना है। ठीक है, अब आइए, बोलता है वह एक बार राइट मुड़ता है। ठीक है, एक बार क्या मुड़ता है, राइट मुड़ता है, फिर वह एक बार राइट मुड़ता है। ठीक है, तो कहता और अंत में एक बार लेफ्ट मुड़ता है, अंत में एक बार लेफ्ट मुड़ता है। तो कहता है बताइए कि वह व्यक्ति वह अभी किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आइए, हमने बताया था एक लेफ्ट एक राइट आपस में क्या होता है, कैंसिल होता है। यहाँ भी एक लेफ्ट एक राइट को कैंसिल कर देंगे तो क्या बच गया, राइट बच गया। तो अभी आप जा रहे थे वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो वेस्ट डायरेक्शन से आपको राइट एक बार मूव कर जाना, जो कट क्रॉस करके जो रिमेनिंग बच जाता है, बस वही डायरेक्शन सिर्फ आपको चलना है। यहाँ से एक बार अगर हम राइट मुड़ जाते हैं, ठीक है, तो हम आ जाते हैं नॉर्थ डायरेक्शन, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, आपको डायरेक्शन बनाने की लंबी लंबी कैलकुलेशन करके सॉल्व करके आपको बनाना नहीं है, जितना कम समय में आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन को चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है ए जो है नॉर्थ की ओर चलना प्रारंभ करता है, ए जो है नॉर्थ की ओर चलना प्रारंभ करता है। चलिए नॉर्थ की ओर चल दिए, फिर बोलता है एक बार लेफ्ट मुड़ता है, चलिए लिख लेते हैं, एक बार लेफ्ट मुड़ता है, फिर से एक बार लेफ्ट मुड़ता है, अब वो एक बार राइट मुड़ता है, पुनः एक बार राइट मुड़ता है। तो बताइए कि ए अभी किस डायरेक्शन में चल रहा है। तो हमें पता है एक लेफ्ट राइट कैंसिल, फिर से एक लेफ्ट राइट कैंसिल, क्या बच गया, जीरो। जीरो का मतलब क्या, सेम डायरेक्शन, यानी वह व्यक्ति अभी नॉर्थ डायरेक्शन में अगर चल रहा था तो अभी भी क्या चलेगा, नॉर्थ डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन। चलिए अब आगे कहता है एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है, यानी एक व्यक्ति जो है ईस्ट डायरेक्शन में चलना प्रारंभ करता है। चलिए ईस्ट डायरेक्शन में चल देते हैं। ठीक है, कुछ दूरी चलने के बाद वह लेफ्ट मुड़ता है, किधर मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है। बाद में कुछ दूरी तय करने पर पुनः एक बार राइट मुड़ता है। ठीक है, फिर कुछ दूरी चलने के बाद अंत में वह अपने लेफ्ट मुड़ जाता है। अब बताइए कि वह व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो एक बार लेफ्ट एक राइट आपका क्या हो जाता है, कैंसिल, तब क्या बच गया, लेफ्ट। तो अगर आपका ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है तो ईस्ट का लेफ्ट किधर होता है, यहाँ से बोल रहा है, एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले कहता सॉरी ये गड़बड़ हो गया। ठीक है, पहले वह कहता है राइट। ठीक है, राइट चलने के बाद पुनः एक बार लेफ्ट मुड़ता है, पुनः एक बार लेफ्ट मुड़ता है, और कुछ दूरी चलने के बाद फिर से वह लेफ्ट, दो बार राइट है, सॉरी, राइट मुड़ता है, इसके बाद पुनः एक बार राइट मुड़ता है और अंतिम में लेफ्ट मुड़ता है। ठीक है, अंतिम में वह लेफ्ट मुड़ता है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इरेज हो गया है यहाँ पे। इसे थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा समझाने में। समझते हैं, यहाँ पे बोला गया है पहले आपका राइट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक राइट, फिर से बोला है फिर से एक राइट, तो यहाँ से फिर से एक बार राइट, और अंत में बोलता है एक बार लेफ्ट, तो अंत में एक बार लेफ्ट। ठीक है, एक लेफ्ट एक राइट आपस में क्या होता है, कैंसिल होता है, तो क्या बच गया, एक राइट। तो एक राइट का मतलब क्या,
नीचे की ओर चलना है, तो नीचे का मतलब क्या होता है, नीचे आपका क्या होता है, साउथ, इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, साउथ। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। जब तक क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग पॉइंट का जिक्र नहीं करता है तब तक आपको किलोमीटर से कोई मतलब नहीं। प्रारंभिक बिंदु स्टार्टिंग पॉइंट का जब तक क्लियर नहीं करता है, क्वेश्चन नहीं पूछता है, तब तक किलोमीटर का कोई मतलब नहीं है, कोई इसका रोल है ही नहीं। ठीक है, बिना किलोमीटर का आप बना सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन को चलते हैं। कहता है एक आदमी पूर्व की ओर, एक आदमी जो है ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, एक व्यक्ति ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, वह फिर किधर मुड़ता है, एक बार राइट मुड़ता है। तो चलिए एक बार राइट लिख लेते हैं। फिर कहता है फिर वह एक बार लेफ्ट मुड़ता है, तो चलिए लेफ्ट लिख लेते हैं, लेफ्ट। अब उसका फेस किस डायरेक्शन में, तो हमको पता है एक लेफ्ट एक राइट आपस में क्या होता है, कैंसिल होता है। तो कैंसिल का मतलब क्या, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन अभी चल रहा था ईस्ट डायरेक्शन में, तो अभी भी चलेगा ईस्ट डायरेक्शन में, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है एक व्यक्ति ईस्ट की ओर 4 किलोमीटर, हमने बोला बाबू जब तक आपका स्टार्टिंग पॉइंट या प्रारंभिक बिंदु का जिक्र न करे तब तक मीटर या किलोमीटर से कोई मतलब नहीं। ठीक है, कोई मतलब नहीं, बस डायरेक्ट आपको बनाना है। यहाँ भी कहता है कोई व्यक्ति ईस्ट डायरेक्शन में चलना प्रारंभ करता है, वह एक बार किधर मुड़ता है, लेफ्ट, तो नीचे लिख लेंगे एक बार लेफ्ट। फिर क्या बोलता है, फिर से एक बार लेफ्ट, तो फिर से एक बार लेफ्ट ले लेते हैं। अब कहता है बताइए कि उसका फेस किस डायरेक्शन में, तो हमने बोला पहले ही पढ़ा, दो लेफ्ट का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन का अपोजिट, डायरेक्शन का अपोजिट। वह व्यक्ति ईस्ट में चल रहा है तो ईस्ट का डायरेक्ट अपोजिट क्या होता है, वेस्ट डायरेक्शन होता है। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, वेस्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है एक आदमी साउथ डायरेक्शन में, अभी भी स्टार्टिंग पॉइंट का जिक्र न किया है, तो मीटर और किलोमीटर का कोई मतलब नहीं। ठीक है, सिर्फ डायरेक्शन से मतलब, वह व्यक्ति अभी साउथ में चल रहा है तो हम पहले साउथ में ले लेंगे। ठीक है, अब बोलता है वह एक बार लेफ्ट, तो नीचे से लिख लेते हैं एक बार लेफ्ट। फिर बोलता है फिर से एक बार लेफ्ट मुड़ता है, तो फिर से एक बार लेफ्ट मुड़ता है। ठीक है, अब कहता है बताइए वह किस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, वह किस डायरेक्शन में जा रही है। पूरा ये सब क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब तक स्टार्टिंग पॉइंट या प्रारंभिक बिंदु का जिक्र न करे तब तक मीटर या किलोमीटर से कोई मतलब नहीं। ठीक है, हमें पता है दो लेफ्ट, तो दो लेफ्ट का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन का अपोजिट, डायरेक्शन का अपोजिट। ठीक है, तो डायरेक्शन का अपोजिट, वह व्यक्ति जा रहा था किधर, साउथ में, तो साउथ का अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ होता है। तो व्यक्ति वह किस वह आदमी अभी किस डायरेक्शन में जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अब क्वेश्चन में कहता है यहाँ पे सूर्योदय के समय। ठीक है, सूर्योदय, सूर्योदय का मतलब क्या होता है, मॉर्निंग, मॉर्निंग में सूर्य किधर होता है, ईस्ट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहता है सूर्योदय, सूर्योदय के समय सूर्य की ओर पीठ करके रेशमा चलना प्रारंभ किया था। सूर्य की ओर पीठ करने का मतलब क्या, वह जो है सूर्य इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो सूर्य की ओर उसका बैक साइड है, तो वह अभी चल रही है किस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में चल रही है, क्योंकि इधर तो आपका सूर्य हो गया। ठीक है, और सूर्य की ओर उसका क्या है, बैक साइड है, सूर्य की ओर उसका बैक साइड है। ठीक है, चाहिए। अब कहता है यानी कि वो व्यक्ति वेस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से कहता है वह एक बार लेफ्ट मुड़ती है, तो पॉइंट को लिखते हैं एक बार लेफ्ट। फिर कहता है कुछ देर पश्चात वह फिर से एक बार राइट मुड़ती है, फिर वह एक बार क्या मुड़ती है, राइट मुड़ती है। ठीक है, और फिर अंत में एक बार लेफ्ट मुड़ जाती है। तो बताइए कि वह व्यक्ति अभी किस डायरेक्शन में जा रही है, एक लेफ्ट एक राइट कैंसिल, तो क्या बच गया, लेफ्ट। तो लेफ्ट का मतलब होता है क्या, यहाँ से अगर वेस्ट डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं तो वेस्ट से आपका लेफ्ट क्या हो जाएगा, साउथ की ओर हो जाएगा। ठीक है, साउथ की ओर हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, साउथ डायरेक्शन। क्लियर है। यहाँ तक उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज आप लोग को टाइप 1 हमने खत्म करवाया, अगले क्लास में हम आप लोग के लिए टाइप 2 क्वेश्चन लेकर के आएंगे।
पहले हम बेसिक पढ़ लेते हैं और बेसिक पढ़ने के बाद लगभग 45 क्वेश्चन हम आप लोग को देंगे, जिसका शीट आप लोग को अपलोड किया जाएगा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और उससे बनाइएगा। इससे पहले हम आपको लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आपको हम प्रैक्टिस करवाएंगे बेसिक के रूप में, और इसके सारे टाइप आपको करवाएंगे, ठीक है। तो अगर जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, और अपने दूसरे फ्रेंड को भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उनको भी कुछ अलग तरीके से रीजनिंग पढ़ने का एहसास हो और जितना जल्दी से जल्दी बनाने का प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में टाइप 2 में। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद।